हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि मैम हमने तैयारी के लिए सोचा है, मैं तैयारी करना चाहती हूँ फर्स्ट ग्रेड की, मैं फर्स्ट ग्रेड की टीचर बनना चाहती हूँ, स्कूल लेक्चरर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे डिप्रेशन और टाइम का अभाव और बहुत सारी दिक्कतें हमें आ रही हैं जिसकी वजह से हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसको आप फॉलो करती हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर आप वर्ग की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्कूल लेक्चरर बनना चाह रही हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा सपना है और अगर आपने ये सपना देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। देखिए क्या है कि जैसे जो भी वर्ग 1 का पहले पेपर हुआ था 2023 में, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमें उसका लेवल पता करना है। अभी तो देखिए फ़िलहाल अभी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है वर्ग 1 की, तो हम तो अभी क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये देखना है कि जो हमारे पेपर का लेवल 2023 में था वो जो भी अब पेपर होगा तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। तो हमें पेपर का लेवल समझना है और जैसे पहले अगर इजी रहा होगा पेपर तो अब और ज़्यादा टफ आएगा, क्योंकि जैसे जैसे नई मतलब थोड़ा सा टाइम बदल रहा है वैसे वैसे कंपटीशन भी बदल रहा है और मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर 1 की अगर बात करें तो हमें पेपर 1 में पूरा फ़ोकस करना है। अच्छा, अभी एक जैसे नोटिफ़िकेशन आया था कुछ दिनों पहले कि एक ही पेपर में हमारा सिलेक्शन होगा, माइनस मार्किंग होगी। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये रूल फ़ॉलो होगा या नहीं होगा, ये नियम होगा या नहीं होगा। अभी हम फ़िलहाल वो चीज़ लेके चलते हैं जैसे पहले पेपर होता था, पेपर 1 ही होता था, सॉरी पेपर 2 होते थे, पेपर 1 और पेपर 2, तो हमें पेपर 1 को लेके चलना है और माइनस मार्किंग नहीं थी। तो अभी हमें वही अपने मन में ठान के चलना है कि जैसे पहले प्रिपरेशन करते थे, जैसे हमने पहले पेपर दिया है वैसे ही हम पेपर देंगे। तो क्या करना है कि आपको पेपर 1 में पूरा फ़ोकस करना है, पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट करना है, चाहे वो आपकी मेन सब्जेक्ट हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो। उसके साथ-साथ अब आपको करंट अफ़ेयर भी लेके चलना है क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ाई करिए और देखिए, हमें ये नहीं है कि हमारा सिलेबस बस कंप्लीट हो, हमें सिलेबस कंप्लीट करने के साथ-साथ रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मैं बार-बार कहती हूँ कि आप जो चीज़ पढ़ते हो तो उसका रिवीजन करो, रिवीजन के साथ-साथ आप प्रैक्टिस करो। आप ओल्ड पेपर ले लो और जितने हो सके उतने आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगानी है, बहुत ज़्यादा करनी है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि आप ये ना सोचना कि मैं हाई लेवल की ही मतलब पढ़ाई करूँगी, मैं जितना होगा मैं डीपली ही पढ़ूँगी, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको वहाँ बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको जितना ज़्यादा हाई लेवल जाना है उतना ही ज़्यादा आपको बेसिक भी लेके चलना है, क्योंकि वहाँ पे ना बेसिक और एडवांस दोनों आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बेसिक बेसिक ही आएगा या एडवांस ही आएगा, दोनों आएँगे। इसलिए हमें इक्वल मेहनत करनी है, चाहे वो बेस हो चाहे वो डीपली हो, मतलब हमें बेसिक से लेकर डीपली तक बहुत ज़्यादा बराबर टाइम देना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जैसे आप अगर वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप वर्ग 1 से हाई लेवल लेके चलिए, जैसे आप नेट की तैयारी करिए, सेट की तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपने नेट और सेट में अगर 30% भी कर लिया है ना तो आप इधर वर्ग 1 बहुत अच्छे से क्वालीफाई कर सकते हो, क्योंकि वर्ग 1 का और नेट सेट का सिलेबस जो है वो मिलता जुलता रहता है। ये है कि नेट जो है वो ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं और वर्ग 1 जो है वो थोड़ा-सा मीडियम ही रहता है। तो अगर आप नेट में 40% 30% कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि 100% आपको वर्ग 1 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता।
तो आप नेट सेट बिल्कुल साथ में लेके चलो, तैयारी करो, क्योंकि अगर हम ऊँचे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें उसके नीचे वाला लेवल की मतलब तैयारी करने में या एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। हम अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से मतलब हमारा पेपर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, पेपर 1 पे पूरा फ़ोकस करें। उसके बाद पेपर 2 आता है, तो जब आपका मतलब पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, आपने रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, तो उसके साथ-साथ आपको पेपर 2 की भी लेके चलना है कि पेपर 2 में कैसा लेवल रहता है, किस प्रकार से उसके क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा स्टार्टिंग आपको पेपर 2 की भी कर देनी है इसी टाइम पे, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है। वैकेंसी को हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कब आ सकती है, कब नहीं आ सकती, इसलिए हम अपनी तैयारी इतनी शानदार रखें, इतनी ज़ोरदार रखें कि जब भी हमारा एग्ज़ाम हो तो हमें ये ना रहे कि काश हमने पहले से मेहनत की होती, 4-6 महीने, साल मतलब 1 साल पहले से अगर मेहनत की होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो इस प्रकार से ना रहे, तो ऐसे आप तैयारी करिए। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी गृहिणी हैं जिनको मतलब ये लगता है कि मैं तो हार चुकी हूँ, अब मेरा नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं। तो देखिए, आपको मैं ये कहूँगी कि आप एक मौका तो दीजिए अपने आप को। ये सोचिए कि मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, मैं एक बार अपने आप को 100% दूँगी, 100% मैं अपने आप को समर्पित करूँगी उस चीज़ में, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं संपूर्ण फ़ोकस के साथ मैं अपना पूरा 100% दे दूँगी, चाहे मेरी पेपर मतलब मेरा एग्ज़ाम निकले या ना निकले, लेकिन मुझे पूरा समर्पित होके पढ़ाई करनी है और मैं टाइम दूँगी, पूरा फ़ोकस के साथ दूँगी। तो बस आप ये चीज़ सोच के चलो और देखो, डिमोटिवेट मत हो। जैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार वर्गीय की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी ना आने के कारण वो डिमोटिवेट हो गए हैं। तो आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है। आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए। आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि अभी आपको पता भी चला होगा कि जैसे जितने भी पहले से टीचर हैं उनको टेट क्वालीफाई करना है, नहीं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर पुराने टीचर बाहर होंगे तो ऑब्वियसली है कि नई वैकेंसी आएगी। तो आपके पास चांस है और बहुत अच्छे से आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। देखिए, अगर आप आज से मेहनत कर रहे हैं तो वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि कहीं न कहीं आपको सक्सेस ही बनाएगी। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए। अब रही बात वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 के भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है और पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि आपके पास बचे-खुचे 15 दिन बचे हैं, 15 दिन भी नहीं हैं। अब कब एग्ज़ाम होगा, कब उसकी रूल बुक आ जाएगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो उनको भी बहुत ज़्यादा डाउट है कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करें और कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाए। तो देखिए, अगर आपका मतलब सबसे पहले तो आपको मेन टॉपिक पे इस टाइम पे फ़ोकस देना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, उसको ज़्यादा पढ़ाई करिए। और जैसे अगर आप अभी तक 5 घंटे पढ़ रहे थे तो मिनिमम मतलब इतना प्रयास करिए कि हमारा 5 से 7-8 घंटे हो जाए और मेन टॉपिक पे फ़ोकस करिए। प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँगे उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाएँ, बार-बार रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगाएँ। तो इस प्रकार से आपको अपनी मतलब तैयारी को शानदार करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा पाना है। तो उसके लिए ना आपको कंसिस्टेंसी बनाना है, फुल फ़ोकस करना है, 100% फ़ोकस देना है। ये नहीं कि मतलब हम धीरे-धीरे हमारा सिलेबस पूरा मतलब पूरा हो रहा है, तो मेरा पेपर निकल जाएगा। देखिए, सिलेबस पूरा करने से, थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। आप बार-बार थ्योरी पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, जब आप प्रैक्टिस सेट ही नहीं लगाएँगे, आपको क्वेश्चन ही नहीं पता रहेगा कि कैसे आते हैं, तो कोई भी मतलब आपको प्रॉफ़िट मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, ये मौका है आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का। जैसे थ्योरिकल चीज़ें पढ़ रही हैं आप तो उसको पढ़िए, लेकिन उसके साथ-साथ प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलिए, वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये चीज़ करना इम्पोर्टेंस है। और साथ ही साथ आपको रिवीजन बार-बार करना है, आपने जो भी पढ़ा है उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, ताकि वो चीज़ भूलें ना। और आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो हर चीज़ें आपको याद रहे। जैसे आप क्वेश्चन देखो तो आपको फटाफट से आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा।
तो अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही शानदार होगी, आपका सिलेक्शन भी होगा और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी, यूज़फुल लगेगी, तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। और जो भी आपके मन में डाउट होगा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए, तो आप प्लीज़ एक बार एक कमेंट अपना ज़रूर करिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।